तो आज बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जो अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही वो एक ऐसा हीरो भी था जिसे सब प्यार करते थे। जी हाँ, ये कहानी है कृष्ण की। और इस कहानी का दिल है माखन, और कृष्ण का माखन के लिए कभी ना खत्म होने वाला प्यार। उनके लिए ये सिर्फ खाना नहीं था, एक मजा था, एक खेल था। वो खुद ही कहते थे, कितना भी माखन खाऊं मेरे लिए तो कमी है ना। बस यही एक लाइन उनके चंचल स्वभाव के बारे में सब कुछ बता देती है। तो कहानी का पहला पड़ाव है माखन चोर। यहां हम कृष्ण को सिर्फ एक बच्चे की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उनके दोस्तों के एक नटखट गिरोह के मास्टरमाइंड लीडर के तौर पर देखेंगे। और उनका टारगेट कोई ऐसा वैसा माखन नहीं, अरे ये वो ताज़ा मलाईदार माखन था जिसके चर्चे पूरे गांव में थे। इतना मुलायम कि जबान पर रखते ही पिघल जाए और खाने वाले को सीधा स्वाद की एक अलग ही दुनिया में ले जाए। तो जाहिर है कृष्ण और उनके दोस्त इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो इस लाजवाब माखन को पाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। कृष्ण, जो हमेशा की तरह दिमाग चला रहे थे, ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। सोचिए क्या कहा होगा उन्होंने। सुनो सब। स्टेप 1, पता लगाओ कि माता प्रभावती ने ताज़ा माखन बनाया है या नहीं। स्टेप 2, हमें उस बंद कमरे में घुसने का कोई जुगाड़ निकालना होगा। स्टेप 3, सबसे जरूरी, वो माखन की हांडी अपने कब्जे में करना। और फिर स्टेप 4, सबसे मजेदार पार्ट, वहां से निकलकर दावत उड़ाना। देखिए उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। पर हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता है ना। माखन चोरी का ये खेल अब एक दिमागी जंग में बदल जाता है, क्योंकि वो पकड़े जाते हैं। और फिर क्या था, माता प्रभावती गुस्से से लाल पीली, जैसे वो कृष्ण समझ रही थीं, उसे घसीटते हुए सीधा यशोदा के पास ले गईं। चिल्लाकर बोली, यशोदा, देख, तेरे लाडले को मैंने रंगे हाथों मक्खन चुराते पकड़ा है। आज मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर पिघलने वाली नहीं हूं। उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन एक मिनट, जिस बच्चे को वो इतनी जोर से पकड़कर लाई थीं, क्या वो सच में कृष्ण था, या फिर ये भी कृष्ण की कोई चाल थी? और यहीं पर कृष्ण का मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। प्रभावती को पूरा यकीन था। वो कहती हैं, मैंने उसका कमल की पंखुड़ी जैसा नरम हाथ पकड़ा था। लेकिन जैसे ही यशोदा ने देखा, वो हैरान रह गई। बोली, प्रभावती, ये तो तुम्हारा अपना बेटा है। कृष्ण ने इतनी सफाई से अपनी जगह प्रभावती के बेटे को खड़ा कर दिया था कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। उन्होंने सबको मात दे दी थी। लेकिन खेल खेल में मजाक अब खत्म हो चुका था। कहानी का मिजाज अचानक बदल जाता है। माखन चोरी का खेल पीछे छूट गया और अब एक जानलेवा खतरा सामने आ खड़ा हुआ। अब दांव पर बहुत कुछ लगा था। और ये खतरा किसी और से नहीं, बल्कि दुष्ट राजा कंस से आ रहा था। गुस्से से आग बबूला होकर कंस ने अपने एक खतरनाक सेवक को हुक्म दिया, जाओ और मेरे उस काल को ढूंढ निकालो और उसे मौत के घाट उतार दो। ये मेरी आज्ञा है। कंस कृष्ण को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो कंस का इस सेवक था कौन? इसका नाम था अघासुर, एक बहुत ही ताकतवर दैत्य। और उसका सबसे बड़ा हथियार था धोखा। वो इतना शातिर था कि खुद को माहौल में किसी भी चीज की तरह छिपा सकता था। एक चट्टान, एक पेड़ या कुछ और भी भयानक, ताकि वो अपने शिकार को आसानी से फंसा सके। अब जरा सीन को इमेजिन कीजिए। कृष्ण और उनके दोस्त जंगल में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि पास में ही एक भयानक जाल उनका इंतजार कर रहा है। और तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उन्होंने पहले वहां कभी नहीं देखी थी। एक बहुत बड़ी अजीब सी गुफा। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, उनकी जिज्ञासा जाग गई और बिना ज्यादा सोचे समझे वो सब उस गुफा की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो अंदर गए, अजीब अजीब बातें होने लगी। एक दोस्त बोला, अरे ये रास्ता कितना नरम है और लंबा भी। दूसरे ने कहा, यहां तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। तभी किसी की डरी हुई आवाज आई, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। वो असल में कोई गुफा थी ही नहीं, वो उस भयानक दैत्य अघासुर का खुला हुआ मुंह था। जैसे ही कृष्ण को इस भयानक सच्चाई का एहसास हुआ, उनके तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर से चिल्लाए, मित्रों रुको, ये भयानक दैत्य अघासुर का खुला हुआ मुख है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यहीं पर वो नटखट माखन चोर वृंदावन का रक्षक बन जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी
जहां कृष्ण को न सिर्फ अपने दोस्तों को बल्कि पूरे गांव को बचाने के लिए उस दैत्य से भिड़ना था। जब उनके सारे दोस्त उस दैत्य के पेट में समा गए तो कृष्ण ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो जरा भी नहीं डरे और खुद उस जानवर के मुंह में घुस गए ताकि वो अंदर से उसका खात्मा कर सकें। सिर्फ एक लड़का, सोचिए, एक अकेले लड़के ने एक इतने बड़े दैत्य को हरा दिया और गांव के सारे बच्चों की जान बचा ली। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब सोचिए गांव वालों का क्या हाल हुआ होगा जब उन्होंने आगासुर की लाश को देखा और कृष्ण की बहादुरी के बारे में सुना तो सब दंग रह गए। कुछ लोग तो बस हैरान थे, कईयों ने राहत की सांस ली, बहुत सारे लोग शुक्रगुजार थे और कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच उनकी माँ यशोदा की बात दिल को छू जाती है। उन्हें कृष्ण की दिव्यता से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस अपने बेटे को सलामत देखकर खुश थीं। उन्होंने कृष्ण को गले से लगाया और कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तू इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेता है। मैं तो बस इतना जानती हूं कि तू मेरा छोटा सा लल्ला है। एक माँ के लिए वो हमेशा उनका प्यारा बेटा ही रहेगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक नटखट बच्चा जो माखन चुराता फिरता है वही एक दैवीय रक्षक कैसे बन सकता है जिसके पास राक्षसों को हराने की ताकत हो? शायद कृष्ण की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर किसी के अंदर शरारत और वीरता दोनों एक साथ मौजूद हो सकती हैं।